अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास वीडियो होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो अपने मोबाइल फ़ोन का जो लॉक है वो खोलना चाहते हैं। यानी स्क्रीन लॉक अगर लगाकर आप भूल जाते हैं और आप उस स्क्रीन लॉक को अनलॉक करना चाहते हैं, तो जनाब मैं आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, और वो भी बगैर डाटा लूज किए। यानी कि आपका डाटा ज़ाया नहीं होगा। आप बगैर डाटा खोए जो है वो अपना स्क्रीन लॉक जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं डिस्क्लेमर साथ ये भी देना चाहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। और इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर तो आप ये बाय करना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखिएगा। और साथ में मैं आपको मजीद बता दूं, ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है जो शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो वो ये सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस वेब पेज पर आ जाओगे और इस सॉफ्टवेयर का नाम है टेनोर शेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड। और टेनोर शेयर फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड क्या क्या कर सकता है, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रिमूव एंड्रॉयड पासवर्ड पैटर्न फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक डाटा लॉस के बगैर भी और डाटा लॉस के साथ भी, बाईपास सैमसंग FRP लॉक विदाउट पासवर्ड। इसके अलावा ये कर सकता है कि अनलॉक अर्ली सैमसंग डिवाइसेस विदाउट डाटा लॉस, विंडोज़ ओनली। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद चीज़ें चेक करें तो ये कम्प्लीटली रिमूव कर सकता है FRP लॉक को। और इसके अलावा मज़ीद अगर आप चेक करें तो ये रिमूव एनी एंड्रॉयड स्क्रीन लॉक इन मिनट्स, यानी कि लॉक स्क्रीन पिन हो, पासवर्ड हो, फेस लॉक हो, पैटर्न हो या फिंगरप्रिंट हो, तो ये सारे सिनेरियोस में बेहतरीन तरीके से काम करता है। और इसके अलावा मज़ीद आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो बाय करने के लिए सिंपली बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप इसके जो रेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। 1 मंथ के लिए जो लाइसेंस है वो $29.95 का है। मैं ये उसको रिकमेंड करूँगा जो कि वन टाइम के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वह वो 1 मंथ का जो लाइसेंस है वो ख़रीदे, उसको साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। और 1 ईयर का जो लाइसेंस है वो $39.95 का है, जबकि जो लाइफ टाइम के लिए अगर आप इसका लाइसेंस परचेज़ करना चाहते हो तो वो $49.95 का है। और इसके बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली फ्री डाउनलोड पर क्लिक करो। लेकिन फ्री डाउनलोड वक्ती तौर पे सिर्फ इंस्टॉल होने की हद तक है, उसके बाद आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो फ्री डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे और फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हम इसको सिंपली डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए सिंपली मैं यस पर क्लिक करूंगा और यस करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन के बाद ये है वो फर्स्ट इंटरफेस इस सॉफ्टवेयर का। कुछ ऐसा नज़र आएगा, रिमूव स्क्रीन लॉक और रिमूव गूगल लॉक FRP के नाम से ये दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सिंपली किसी भी मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक कैसे रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, लेकिन मैं लॉक जो है वो भूल चुका हूं और अब मैं इसको अनलॉक करना चाह रहा हूं, इस स्क्रीन लॉक को ख़त्म करना चाह रहा हूं। तो क्या करूंगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली मैं अपने मोबाइल फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट कर लूँगा अपने पीसी के साथ। और ऑलरेडी मेरे पीसी में फॉर यू की फॉर एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने डाटा केबल के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ और मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है डाटा केबल के थ्रू। तो उसके बाद सिंपली अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू मैं अब रिमूव स्क्रीन लॉक करूंगा और साथ ही जो है वो रिमूव गूगल लॉक भी कर सकता हूं। और दोस्तों, अगर आप स्क्रीन लॉक को रिमूव करना चाहते हैं तो दो सिनेरियो दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो लूज ना हो, आपका डाटा ज़ाया ना हो, तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, रिमूव स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस। और अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा ज़ाया हो जाए तो आप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका डाटा नहीं बचेगा, लेकिन आपका जो स्क्रीन लॉक है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं रिमूव स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे मोबाइल फ़ोन को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद मैं सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो
यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी सपोर्टेड हैं, सैमसंग के कौन कौन से फ़ोन सपोर्टेड हैं। ये जो सैमसंग का जो आइकॉन है ये इसने खुद ही ले लिया है, ब्रांड जो है इसने डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन मुझे डिवाइस नेम और मॉडल बताना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी डिवाइस है वो इस लिस्ट में आई थिंक कि मौजूद नहीं है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मैं दोबारा बैक आ जाऊँगा और बैक आने के बाद सिंपली होम पे चले जाऊँगा और दोबारा रिमूव स्क्रीन लॉक पर क्लिक करूँगा और उसके बाद रिमूव स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर दूँगा, जिसमें मेरा जो डाटा है वो भी लूज़ हो जाएगा, आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन खैर अब इसमें आपके पास कोई ऑप्शन इसलिए नहीं थी कि आपकी ये डिवाइस इस लिस्ट में नहीं थी। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली अब मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपका जो स्क्रीन लॉक है उसके साथ साथ पूरा डाटा भी आपका अरेज हो जाएगा। तो मैं येस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं येस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो स्क्रीन लॉक है वो रिमूव किया जा रहा है और उसके बाद सिंपली मुझे किसी ख़ास प्रोसेस से वो गुजार है। तो वो कौन से प्रोसेस से गुजारा है वो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद सिंपली मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब मुझे अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना होगा और दोस्तों यहाँ पर मुझे सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करना होगा। और दोस्तों अब मुझे अपने फ़ोन को लॉन्ग प्रेस करना होगा, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को। जैसे ही मैं अपने ख़ोन को लॉन्ग प्रेस करके ऑन करूँगा इन दोनों बटन से, तो सिंपली जो मेरा फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन मैंने इन दोनों बटन्स को छोड़ना नहीं है जब तक कि एक ख़ास किस्म का जो डिस्प्ले है वो आ नहीं जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मेन्यू है वो आ चुका है। और दोस्तों मुझे यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और वॉल्यूम अप डाउन की मदद से सिलेक्ट करना होगा। और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और पावर बटन को प्रेस करूँगा और साथ ही वो मुझसे पूछेगा कि फैक्ट्री डाटा रीसेट अगर आप करना चाह रहे हो तो करो। तो मैं सिंपली जो है पावर बटन से इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यानी कि वॉल्यूम अप डाउन से पहले फैक्ट्री डाटा रीसेट पर लाऊंगा और उसके बाद पावर बटन को प्रेस करूँगा और उसके बाद सिंपली मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और जो भी लॉक वगैरह है वो मेरे मोबाइल फ़ोन का अपने आप रीसेट हो जाएगा और स्क्रीन लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा और अब आप चेक कर सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन के ये निचली जानिब के जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उस पर जो डाटा है वो फॉर्मेट किया जा रहा है, रीसेट किया जा रहा है और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है इस टाइम फैक्ट्री रीसेट मोड में है और फैक्ट्री रीसेट किया जा रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन को। और थोड़ी ही देर के वेट के बाद मेरा मोबाइल फ़ोन फिर नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर ने कहा कि जी रिमूव्ड द लॉक सक्सेसफुली, कि आप अपने लॉक को सक्सेसफुली जो है वो रिमूव कर चुके हो। और उसके बाद यहाँ से मैं डन कर दूंगा और सिंपली अब मैं आपको यहाँ से मोबाइल फ़ोन भी ऑन करके दिखाऊंगा कि मेरा मोबाइल फ़ोन का जो लॉक है वो रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो कि मेरा मोबाइल फ़ोन रीसेट हो चुका है और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो अनलॉक भी हो चुका है। अब मैं सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करूँगा और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को नॉर्मल तरीके से मैं यूज़ कर पाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।